लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में लागू होगा सीएए कानून। अमित शाह का बड़ा ऐलान सुनते ही घबरा गए भाईजान। सीएए कानून किसी नागरिकता को छीनेगा नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को दिया जाएगा नागरिकता। क्या बीजेपी को मिलेगा इस कानून से 2024 लोकसभा चुनाव में फायदा या झेलना पड़ सकता है विरोध? भारतीय जनता पार्टी इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में नागरिकता संशोधन बिल यानी सीएए लागू हो जाएगा। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को नहीं छीनेगा। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है। अमित शाह ने कहा कि यह भी कांग्रेस का वादा है। उन्होंने कहा कि जब देश का विभाजन हुआ और वहां पर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाता था, उस समय सभी भारत में भाग कर आना चाहते थे। तब कांग्रेस ने कहा था कि आप यहां आइए, आपको यहां नागरिकता दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्ष पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों को सीएए को लेकर गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। सीएए केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए सीएए का उद्देश्य हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, फारसी और ईसाइयों सहित सताए गए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हैं। दिसंबर 2019 में संसद द्वारा सीएए के पारित होने और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि यह चुनाव विकास के खिलाफ भ्रष्टाचार के बारे में है। उन्होंने कहा यह चुनाव भ्रष्ट शासन बनाम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के बारे में है। ये चुनाव उन लोगों के बारे में है जो राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षित करना चाहते हैं, बनाम उनके बारे में है जो विदेशी नीति के नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालते हैं।